दोस्तों आज के समय में हम सभी चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी हमें जो है रेगुलर इनकम मिलते रहे और इसके लिए आपके पास एक बड़ा अमाउंट होना चाहिए। इसके लिए आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करना होगा और आज के समय में बहुत सारे ऐसे रिटायरमेंट प्लानिंग जो है स्कीम चल रहा है, जैसे पीपीएफ, एनपीएस, अटल पेंशन योजना। लेकिन इसमें से जो सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट प्लान है वो एनपीएस का है, यानी कि नेशनल पेमेंट सिस्टम। इसमें आपको टैक्स का भी बेनिफिट मिल सकता है और इसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके आपके लिए जो है करोड़ों रुपया फंड इकट्ठा कर सकते हैं। और आज के समय में देखा जाए तो एनपीएस में 60 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है इन्वेस्ट कर चुका है, क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट का रिटर्न का जो परसेंटेज है वो 9 से लेके 12% तक का जो आपको इंटरेस्ट हर साल में मिलता है। और इंडिया में जो भी इंडिया के जो रेसिडेंट्स है, जैसे वो 18 साल के लेके 65 साल के बीच में जो भी लोग हैं, वो आसानी से उनके लिए एक एनपीएस अकाउंट का ओपन करके एनपीएस का फायदा उठा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि एनपीएस में इन्वेस्ट करने का क्या क्या बेनिफिट्स है और कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा आपको रिटर्न मिलेगा, और साथ ही साथ बताऊंगा कि आप कैसे ऑनलाइन आपके लिए एक एनपीएस के अकाउंट कैसे अपने लिए खोल सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरा नाम है मिथुन, आप देख रहे हैं डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनपीएस अकाउंट ओपनिंग करने से पहले आपको एनपीएस अकाउंट के बारे में थोड़ा जानकारी रहना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम एनपीएस में दो तरह का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एक होता है टायर 1 और एक होता है टायर 2। टायर 1 में जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को हम 60 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, यानी कि निकाल नहीं सकते। जब तक आपकी उम्र 60 साल नहीं होता है तब तक आप आपके एनपीएस के अकाउंट से पैसा को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो टायर 2 अकाउंट होते हैं वो एक बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स की तरह होता है, यानी कि एक म्यूचुअल फंड्स की तरह भी बोल सकते हैं। इसमें आप जब चाहे जितना चाहे पैसा जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आपके पास एक टायर 1 अकाउंट होगा तभी जो है आप एक टायर 2 के अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनकम टैक्स का जो 2 लाख तक का बेनिफिट्स है वो सिर्फ आपको जो है टायर 1 अकाउंट में मिलेगा, यानी कि 2 लाख तक का बेनिफिट्स आपको टायर 1 अकाउंट में मिलेगा इनकम टैक्स का। टायर 2 अकाउंट में आपको किसी भी तरह का बेनिफिट जो है इनकम टैक्स की तरफ से नहीं मिलने वाला है। तो एनपीएस का जो अकाउंट है ये आप समझ गए होंगे कि 60 साल में ये अकाउंट मैच्योर होता है, यानी कि आपका उम्र जब 60 साल हो जाएगा तब आपका एनपीएस अकाउंट भी मैच्योर हो जाएगा। और मैच्योरिटी होने पर आपको 60% पैसा जो है एक साथ आप निकाल सकते हैं, यानी कि जितने भी पैसा आपने एनपीएस में जमा किया था, जितना भी इंटरेस्ट आपको मिला है, उसमें से 60% पैसा आप एक साथ में निकाल सकते हैं। और बाकी जो 40% होता है उसके लिए आपको एन्युटी प्लान लेना पड़ता है। उसमें आपको हर महीने में पेंशन के रूप में पैसा आपको मिलते रहता है। तो मान लीजिए अगर आपका उम्र 30 साल है और हर महीने में आप एनपीएस के अकाउंट में 5,000 रुपये आप अगर जमा करते हैं तो और आपके साथ साथ आपको 10% जो है रिटर्न आपको मिलता है, तो आपके एनपीएस के अकाउंट में 1,14,00,000 रुपए जमा हो जाते हैं। और इसमें से आप अगर 60% पैसा जो एक साथ निकाल लेते हैं, यानी कि 68,37,000 रुपये निकाल लेते हैं, और बाकी के जो 40% पैसा है वो आपको एन्युटी प्लान लेना होगा और इसमें आपको हर महीने में पेंशन आपको मिलते रहेगा। तो इसके अलावा एनपीएस से जुड़े हुए और भी बहुत सारे बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है पूरा जरूर देखना। चलिए सबसे पहले हम आपको कैलकुलेटर में आपको दिखा देते हैं कि कितना पैसा एनपीएस में जमा करने से कितना पैसा हमें रिटर्न मिलता है और कितना हमें पेंशन मिलेगा। वो सारे जानकारी आपको कैलकुलेटर के माध्यम से समझाने का पूरी कोशिश करेंगे। एनपीएस का अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको एनपीएस का कैलकुलेटर का वेबसाइट पर आना पड़ेगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर आप क्लिक करके जो है इस कैलकुलेटर का पेज को ओपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का जो पेंशन कैलकुलेटर है हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको माय डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका उम्र क्या है, इधर आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मंथ सिलेक्ट करना है इधर, उसके बाद आपका ईयर सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपका डेट सिलेक्ट करना है। तो हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है इधर अपडेट हो गया। उसके बाद है आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट आरएस, तो आपको कितना रुपया हर महीने में जमा करना चाहते हैं आपके एनपीएस के अकाउंट में, वो अमाउंट आप डाल दीजिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से दिखा देता हूँ कि मैं 5,000 रुपया हर महीने में हमारे एनपीएस के अकाउंट में जमा करने वाला हूँ। तो 5,000 रुपया हमने डाल दिया। उसके बाद है माई टोटल ईयर्स कंट्रीब्यूशन इज, यानी कि अगर हमारा उम्र जैसे 27 ईयर्स है तो हमें 60 साल तक जो है हमारा एनपीएस अकाउंट को चलाना पड़ेगा, यानी कि कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो टोटल हमारा 33 ईयर जो है कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब माई एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज, तो इसमें हम 10% मान के चलते हैं कि हमारा जो भी रिटर्न इन्वेस्टमेंट है उसमें हमें 10% का ईयरली जो है रिटर्न हमें मिलेगा। 10% हम इधर सिलेक्ट किए।
उसके बाद आई वुड लाइक टू परचेस एन्युटी फॉर, जैसे जैसे हमारा उम्र 60 साल हो जाता है तो 60 साल होने के बाद हम 60% अमाउंट जो है एक साथ में निकाल सकते हैं, और बाकी के जो 40% अमाउंट होता है उसको हमें एन्युटी प्लान लेना पड़ता है। तो 40% से कम आप जो है एन्युटी प्लान नहीं ले सकते, 40% से ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग एन एन्युटी रेट ऑफ, तो एन्युटी का रेट में आपको कितना परसेंट जो है रिटर्न चाहिए, वो जैसे इधर 8% ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है, इसको आप कम ज़्यादा करके जो है अलग अलग हिसाब से चेक कर सकते हैं, अलग अलग फिगर जो है आपको दिखेगा, लेकिन मैं 8% मान के चलता हूँ। तो इधर में 8% कर देते हैं। उसके बाद जैसे हमारा आप देख सकते हैं कि स्टेटस ऑफ योर पेंशन अकाउंट रिटायरमेंट, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 19,80,000 रुपया हमने जमा किया है अपना एनपीएस के अकाउंट में। उसके बाद हमारा जो टोटल वैल्यू होता है एनपीएस के अकाउंट का वो होता है 1,55,75,376 रुपये टोटल हमारा एनपीएस के अकाउंट का वैल्यू हो जाते हैं। अगर हम 33 साल जो है 5,000 हर महीने के इसमें जमा करते हैं तभी हमारा 1,55,75,376 रुपये जमा हो जाता है। उसके बाद योर पेंशन क्रॉप एट रिटायरमेंट, तो जैसे ही हमारा उम्र 60 साल हो जाएगा तब जो है आप एक साथ 93,45,226 रुपये एक साथ निकाल सकते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं लमसम वैल्यू, यानी कि जैसे ही हमारा उम्र 60 साल हो जाएगा तो 60% पैसा हम जो है एक साथ में निकाल सकते हैं। उसके बाद जो बाकी का जो है वो होता है कि एन्युटी वैल्यू, इसमें आपको 62,30,150 रुपये आपको मतलब इसमें रहता है, यानी कि 40% आपका हिस्सा उसमें जमा रहता है। और ये जो एन्युटी है ये आपको हर महीने में पेंशन के हिसाब से मिलेगा, और पेंशन आपको हर महीने में 41,534 रुपये हर महीने में आपको इस एन्युटी वैल्यू के माध्यम से आपको हर महीने में पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। तो आप इस तरह से एनपीएस के कैलकुलेटर के माध्यम में अलग अलग आपके डेट ऑफ बर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जो है अमाउंट इधर सिलेक्ट करके आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपको कितना रुपये जमा करने से कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और कब तक जो है आपको इंटरेस्ट जब कितना परसेंट अलग अलग जो है परसेंटेज सिलेक्ट करके अलग तरीके से आप वैल्यू इसका निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो कैलकुलेटर है ये एग्जैक्ट कैलकुलेटर नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ये जो बहुत ही लंबा डिस्टेंस है, जैसे एनपीएस का जैसे मैं अगर 33 साल का आगे पीछे भी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन आसपास भी हो सकता है, वो मान के मैंने ये आपको दिखाया। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं एनपीएस के अमाउंट को, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैसे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम आपको दिखा दें कि एनपीएस में एक ऑनलाइन अकाउंट आप कैसे खोल सकते हैं। एनपीएस का ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको एनपीएस का जो वेबसाइट है इसमें आपको आना पड़ेगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, उधर आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे मैंने वेबसाइट ऑलरेडी ओपन कर लिया, उसके बाद आपको नेशनल पेमेंट सिस्टम का पेंशन सिस्टम का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन आता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हमारे सामने ओपन हो गया। उसके बाद आपके जब सबसे पहला ऑप्शन है एप्लीकेंट टाइप, इसमें आपको इंडिविजुअल सब्सक्राइबर सिलेक्ट करना है। स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट आपको सिटीजन ऑफ इंडिया करना है। रजिस्टर विद आपको किस तरह से जो है आपके एनपीएस अकाउंट खोलना है, पैन कार्ड से या फिर आधार कार्ड के माध्यम से। जैसे मैं आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे, आधार कार्ड ऑफलाइन ई-केवाईसी ये सबसे आसान तरीका होता है। उसके बाद जो है अकाउंट टाइप, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एनपीएस में दो तरह का अकाउंट आप खोल सकते हैं, एक टायर 1 और टायर 2। और जैसे मुझे सिर्फ टायर 1 अभी खोलना है तो टायर 1 टायर 2 एक साथ दोनों भी खोल सकते हैं। जैसे मुझे टायर 1 अभी खोलना है तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको एंटर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर, यानी कि आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा इस बॉक्स में। तो चलिए हम हमारा मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एंटर लास्ट डिजिट ऑफ आधार नंबर, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है उसका जो लास्ट डिजिट है वो लास्ट डिजिट का नंबर आपको इधर डालना पड़ेगा। तो चलिए हम अपना नंबर डाल देंगे आधार कार्ड के लास्ट डिजिट का। उसके बाद आपको अपलोड आधार ऑफलाइन ई-केवाईसी एक्सएमएल फाइल, तो आपका आधार कार्ड का एक्सएमएल कॉपी जो है इधर अपलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, इधर जो क्लिक हियर का ऑप्शन दिख रहा है आपको दिख रहा है यू रिक्वेस्ट टू अपलोड पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी, तो आपको क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले आपको एक आधार कार्ड का एक्सएमएल फाइल जो है जनरेट करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा हम इसके लिए इंतजार करेंगे। क्लिक हियर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा।
रीडायरेक्ट हो जाने के बाद आपको कुछ आधार कार्ड का नंबर और ओटीपी डाल के वेरीफाई करना होगा। जैसे आप दो तरीके से जो इधर जनरेट कर सकते हैं, अगर आपके पास आधार नंबर है या फिर वर्चुअल आईडी से भी आप कर सकते हैं। जैसे मेरे पास आधार कार्ड नंबर है, तो आधार कार्ड का नंबर जो है हम डाल देंगे। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो जैसे आप दिख रहे हैं वो आपको डालना पड़ेगा, GN। सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने के बाद आपको नीचे जो है सेंड ओटीपी का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सेंड ओटीपी का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसमें एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको इधर डालना पड़ेगा। ओटीपी को डालने के बाद आपको इधर जो है डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सॉरी, सबसे पहले आपको इधर एक जो है क्रिएट ए शेयर कोड, इसमें आपको एक कोड जनरेट करना पड़ेगा, यानी कि डालना पड़ेगा। जैसे हमारे पीडीएफ फाइल के लिए जो भी सिक्योरिटी कोड हम लोग रखते हैं उसी तरह का कोड आपको 4 डिजिट का कोड रखना पड़ेगा। जैसे हम 1 2 3 4 डाल देते हैं, उसके बाद आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके डिवाइस में ये जो फाइल है ये डाउनलोडिंग हो जाएगा। डाउनलोडिंग हो जाने के बाद हमें ये देख सकते हैं कि ये जो फाइल है डाउनलोडिंग जिप फाइल में डाउनलोडिंग हो गया। उसके बाद हमें फिर से एनपीएस के साइट पर जाना है। उसके बाद आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये फाइल को जो है हम उधर अपलोड कर देंगे। फाइल को अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फाइल है, तो हम इसको थोड़ा क्लोज करते हैं इधर से। ये जो हमारा फाइल है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओपन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको इधर जो एग्री कर देना है, एग्री करके आपको कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इधर जो है जो भी कोड हमने सिलेक्ट किया था वो कोड आपको इधर ध्यान से डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि इधर हमें क्या क्या करना पड़ेगा। इसको हम क्लोज करते हैं फिलहाल। उसके बाद आपको देख सकते हैं कि इधर कुछ आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करना होता है। जैसे हमारा टाइटल है, टाइटल आपको डालना पड़ेगा इधर। उसके बाद आपका जो नेम है ऑलरेडी आ गया, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपका लास्ट नेम इसका ब्लैंक है, उसका डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आ गया। सिटी ऑफ बर्थ आपको इधर सिलेक्ट करना है। सिटी ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद कंट्री ऑफ बर्थ में आपका कंट्री सिलेक्ट करना है। कंट्री बात मैरिटल स्टेटस आप जो है मैरिड अनमैरिड जो है कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेम ऑफ नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, यानी कि आपके जो पैन कार्ड है, पेंशन के जो कार्ड होने वाले हैं उसमें आपका किसका नाम जो है प्रिंट कराना चाहते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी चाहे। अब जैसे मैं फादर्स नेम सिलेक्ट करता हूँ। मोबाइल नंबर ऑलरेडी मेरा अपडेट इधर दिख गया। उसके बाद आपको इधर ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी में डाल देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको इधर नीचे कुछ पैन कार्ड का नंबर ऑलरेडी इधर आ गया। इधर आपको कुछ भी डालने का ज़रूरत नहीं है। इस इधर आपको आधार कार्ड का भी जो डॉक्यूमेंट्स है नंबर ऑलरेडी इधर अपडेट हो गया। इधर आपको कुछ भी डालने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको जो फैमिली डिटेल्स में आपके जो फादर्स का नाम है वो आपको डालना पड़ेगा। फादर्स का फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम डालना है। उसके बाद आपका मदर्स टाइटल डालना है। उसका मिडिल नेम अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मदर्स फादर्स नाम सारे डाटा जो है हमने फिल कर दिया। उसके बाद आपको नीचे ये जो कैप्चा शो हो रहा है, कैप्चा आपको डालना पड़ेगा। जैसे इधर जो है आपको कुछ कैलकुलेशन है। उसके बाद आपको जनरल एक्नॉलेजमेंट नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इधर हमें पैन कार्ड का नंबर डालने बोल रहे, तो चलिए हम पैन कार्ड का नंबर भी डाल देंगे। उसके बाद हम फिर से जनरेट एक्नॉलेजमेंट नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे।
इसके बाद हमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। इस नंबर को हमें नोट करके रखना है, क्योंकि ये नंबर हमें आगे जो है काम आने वाले हैं ट्रैक करते समय। तो देखते तो आप देख सकते कि एक्नॉलेजमेंट नंबर हमें मिल गया। तो इस नंबर को हम सबसे पहले नोट कर लेंगे। उसके बाद आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ओके पे ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया फॉर्म और फिर से ओपन हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन हमें मिलता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ फटका डिटेल्स हमें फिल करना होता है, जो यूएस पर्सन के लिखा मतलब इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर यस पर्सन है तो यस कर सकते हैं, फिर नो जैसे मैं नो करेंगे। उसके बाद आपको कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस, इसमें हमें अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एड्रेस ऑफ टैक्स रेसिडेंस, तो इधर आपका एड्रेस जो है डाल सकते हैं। उसके बाद टैक्स नंबर इश्यूइंग कंट्री, तो मैं ये थोड़ा आगे भरता हूँ, इसको सब पहले मैं छोड़ देता हूँ अभी। उसके बाद आपको इधर रेसिडेंस का जो एड्रेस है, कॉर्पोरेशन एड्रेस, ये ऑलरेडी जो है फिलअप किया हुआ दिखेगा। ये आप देख सकते हैं कि ये जो ऑफिस है मतलब एड्रेस है, आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा ये रेसिडेंशियल एड्रेस है, इसको मैं इधर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस भी अगर आपको सेम रखना है तो फिर से आपको रेसिडेंट एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इधर सबसे पहले कुछ फटका स्टेट सिलेक्ट करना है। फटका स्टेट सिलेक्ट करने के बाद फटका सिटी सिटी सिलेक्ट करने हैं आपको। जो भी आपका सिटी हो आप डाल दीजिए। उसके बाद आपका जो पिन कोड है, पिन कोड डालने के बाद टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपका पैन कार्ड का नंबर डालना है। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको जो है नीचे सेव एंड प्रोसेस्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सेव ए प्रोसेस्ड पर क्लिक करने के बाद अगर देख सकते इधर हमें कुछ रेड एरर आ गया, तो इसके लिए हमें कुछ इधर सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। अगर जो भी दिक्कत आएगा ऑटोमेटिक उधर जो रेड सिग्नल आ जाएगा, तो उसको आपको सही करना है। प्लीज एंटर एड्रेस ऑफ टैक्स रेसिडेंसी, तो इसमें आपको थोड़ा शॉर्टकट में एड्रेस डालना पड़ेगा। तो हम डाल देते थोड़ा कुछ। उसके बाद आपको नीचे सेव एंड प्रोसेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसेस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें कुछ आधार डिटेल जो है भरना पड़ेगा। जैसे ऑक्यूपेशन डिटेल्स, इसमें मैं आधार सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप कुछ भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्लीज सिलेक्ट इफ एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, ये सारे चीज़ें आपको जो है ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको कुछ है बैंक डिटेल्स जो आपको भरना पड़ेगा। जैसे इसमें अकाउंट टाइप, तो आपको सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैंक के जो अकाउंट नंबर है, जो भी अकाउंट आप लिंक करना चाहते हैं आपके एनपीएस के अकाउंट के साथ, उस अकाउंट का नंबर आपको इधर डालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम हमारा बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो हम डाल देंगे। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको बैंक के जो आईएफएससी कोड है वो भी हम डाल देंगे। आईएफएससी कोड डालने के बाद बैंक का जो नेम है वो ऑटोमेटिक जो है इधर आ जाएगा। आपका जो भी ब्रांच है, एड्रेस है, सारे डाटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आपको इधर कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इधर चाहे तो पिन कोड भी डाल सकते हैं। जैसे हमने पिन कोड डाल दिया, स्टेट भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। ऑटोमेटिक देखिए इधर आ गया। उसके बाद जो माइक्रो कोड भी है वो भी ऑटोमेटिक इधर जो सिलेक्ट हो गया। उसका तो आपको बैंक अकाउंट लिंक टू आधार, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक है। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इधर हमें कुछ ऑप्शन एम्प्लॉय आधार ऑक्यूपेशन डिटेल्स, इसमें कुछ मेरे प्रॉब्लम आया होगा, तो इसको फिर से हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे। जैसे मैं इसमें बता रहा है कि ऑक्यूपेशन डिटेल, जैसे हमने आधार सेलेक्ट किया तो इसके नीचे हमें कुछ लिखना पड़ेगा, तभी जो है ये आगे जाएगा। तो चलिए हम और कुछ सिलेक्ट कर लेंगे, प्राइवेट सेक्टर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम सेव एंड प्रोसेस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। सेव एंड प्रोसेस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर आपको टायर 1, जैसे हमने अकाउंट ओपन कर रहा है, इसके लिए आपको एक फंड मैनेजर सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे इसमें सिलेक्ट का ऑप्शन पर आपको जाना है। गवर्नमेंट की तरफ से इस कंपनी जो है, इन लोग को जो है अथॉरिटी दिया है कि एनपीएस के अकाउंट को मैनेज करने का। तो इसमें जो है किसी भी एक जो है कंपनी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको चूज योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन विजली, तो इसमें आपको जो इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना है, ऑटोमेटिक करना है फिर एक्टिव प्लान करना है। ऑटोमेटिक में क्या होता है कि इसमें 3 तरह का ऑप्शन आता है, जैसे मॉडरेट, एग्रेसिव। इसमें आप जैसे हम मॉडरेट सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो 100% जो अमाउंट्स होता है वो 50% जो है हमारे इक्विटी पे लगाया जाता है, मतलब इक्विटी, और सी में जो है 30% लगाया जाता है, और जी मतलब जो है गवर्नमेंट जो बॉन्ड यानी कि जो सिक्योरिटीज फंड होता है उसमें 20% लगाया जाता है। इसके लिए आपको सिर्फ ऑटो सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक आपका अमाउंट जो है अलग अलग सेक्टर में जो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आप अगर एक्टिव सिलेक्ट करेंगे, एक्टिव सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है कि इसमें आप अलग से अपना हिसाब से जो है अमाउंट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ 75% में जो है इक्विटी में लगाता हूँ। इक्विटी मतलब होता है कि स्टॉक मार्केट, ये पैसा जो है आपके स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम जो है 25% हम गवर्नमेंट का जो बॉन्ड्स होता है, सिक्योरिटीज होता है, उसमें हम डालेंगे। तो 25% हम इधर सिलेक्ट कर लेंगे और हम एक्टिव सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद आपको ये हमने कर लिया। उसके बाद आपको कुछ नॉमिनी डिटेल्स डालना पड़ेगा। जैसे नॉमिनी डिटेल्स में आप किसको रखना चाहते हैं आपके एनपीएस के अकाउंट के लिए, तो उसका नाम आप डाल देंगे, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद मेजर है या माइनर है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उनका जो डेट ऑफ बर्थ है तो उसका डेट ऑफ बर्थ भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम ईयर सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है मंथ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है हमें डेट सिलेक्ट करना होगा। तो देख सकते कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है नॉमिनेशन का, उनका अपडेट हो गया। उसके बाद आपका रिलेशनशिप क्या है उनके साथ वो आप इधर से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको परसेंटेज शेयर, यानी कि आपके एनपीएस के जो वैल्यूज होता है उसको कितना परसेंट उनको जो है शेयर करना चाहते हैं आप, वो भी इधर सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप अगर एक ही नॉमिनी बनाते हैं तो आपको 100% सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद उनका जो एड्रेस है वो एड्रेस आप जो है इधर सिलेक्ट करना होगा। एड्रेस आप इधर से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अगर किसी एक से ज़्यादा नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके दूसरा भी नॉमिनी आप आपके एनपीएस के अकाउंट के लिए ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसेस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी केवाईसी का कुछ हमें प्रोसेस पूरा करना है, तभी हमारा एनपीएस के अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इधर हमारे लिए 2 ऑप्शन इधर मिल गया। जैसे स्कैन पैन कार्ड, यानी कि हमें एक पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद एक कैंसिल का चेक, यानी कि जो भी बैंक अकाउंट नंबर आपके एनपीएस के अकाउंट के साथ लिंक कराना चाहते हैं उसका जो है एक चेकबुक का फोटो कैंसिल चेक आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम पैन कार्ड का जो फोटो है वो अपलोड कर लेंगे। और ये जो साइज होने वाले फोटो का साइज 4 KB से लेके 2 MB के बीच में होना चाहिए। कि 2 MB से ज़्यादा साइज अगर होएगा तो उधर अपलोड नहीं कर सकता आप, इसका आप ध्यान रखिएगा।
तो चलिए सबसे पहले हम अपना पैन कार्ड को अपलोड करते हैं। पैन कार्ड अपलोड हो गया, उसके बाद हम एक कैंसिल चेक अपलोड करेंगे। तो हमारा दोनों फाइल जो है अपलोड हो गया। अपलोड करने के बाद आपको नीचे अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी आधार कार्ड के साथ फोटो आपके लिंक मतलब है आधार कार्ड में, फोटो ऑटोमेटिक इधर जो है आपका दिख जाएगा। इधर आपको फिर से नया आपका फोटो अपलोड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको इधर सिग्नेचर का एक फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए सिग्नेचर का भी फ़ोटो हम अपलोड कर देंगे। तो ये सारे डाटा जो है सबसे पहले आप तैयार करके रखिएगा, तभी क्या होगा आपको आसान होगा अपलोड करते समय। तो चलिए सिग्नेचर के ऑप्शन पर हम क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। तो हमारा जो सिग्नेचर है वो भी अपलोड हो गया। उसके बाद आपको नीचे सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ पेमेंट्स का ऑप्शन आने वाला है, पेमेंट करना होगा हमें। तो देख लेंगे क्या इशू आया। इधर देख सकते हैं सिग्नेचर सक्सेसफुल अपलोड हो गया। उसके बाद आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो इसके लिए थोड़ा कभी कभी टाइम लग सकता है। तो अब देख सकते हैं कि अभी लोडिंग चल रहा है, कुछ ही समय में शायद हो जाएगा। जैसे लोडिंग हो जाते हैं हमारे सामने हम एक और नया पेज जो है ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको जो भी डाटा आपने फिल किया है इस सारे डाटा आपको दिख रहा है। इधर आप जो है एक बार वेरीफाई कर लीजिए आपने सब की चीज़ सही डाला है कि नहीं। सारे डिटेल जो एक बार वेरीफाई क्रॉस चेक कर लीजिएगा। जैसे जो भी चीज़ें आपने फिल किया है ये सारे डाटा आपको दिख जाएगा। इधर एडिट पर क्लिक करके जो है आगे आप मतलब इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमने जो है सब कुछ सही डाला है तो इसको हमें इधर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर जो है हमारा जो भी डाटा है इसको हम फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन पर, इधर जो हमारा एड्रेस है इधर आप एड्रेस को भी आप इधर से एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है एक बार क्रॉस चेक करने के बाद। तो ये सारे डाटा को भी आप एक बार जो है चेक कर सकते हैं। जैसे ये मैंने भरा है उसके बाद आपको फिर से जो है नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट करना है। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जैसे हमारे पेमेंट डिटेल्स आ गया, इसमें आपको फर्स्ट टाइम टायर 1 कंट्रीब्यूशन अमाउंट, तो आपको कितना रुपया जो है अभी जमा करना है और इधर सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं फिलहाल 1000 रुपया जमा करता हूँ। तो आपको अगर एनपीएस के प्रीमियम के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको सबसे पहले थोड़ा जानकारी आपको दे देता हूँ कि एनपीएस का जो अकाउंट होता है इसमें आपको ईयरली मानो जो हर एक फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपये आपको मिनिमम जमा करना होता है। इसमें आपको कुछ प्रीमियम फिक्स नहीं होता है कि जैसे हमने आगे अभी अगर 5000 रुपये डालता है तो हर महीने में आपको 5000 रुपये डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप 500 रुपया मिनिमम हर साल में आपको डालना पड़ेगा। और आप अगर नहीं डालेंगे तो आपका एनपीएस का अकाउंट जो है क्लोज हो जाएगा और फिर से आपको रिएक्टिव करने के लिए आपको जो है 2500 रुपये खर्चा पड़ सकते हैं। तो आप जब चाहे जितना चाहे कभी भी जितना चाहे पैसा आप डाल सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन आपको मेंटेनेंस चार्ज जो होता है 500 रुपये हर साल में आपको जो है जमा करना पड़ेगा। इसमें आपको कोई प्रेशर नहीं है कि आपको इतना रुपये हर महीने में हर साल में डालना ही है। आप जब चाहे जितना चाहे डाल सकते हैं, लेकिन 500 रुपये हर साल में कम से कम डालिए अगर आपका एनपीएस का अकाउंट चालू आप रखना चाहते हैं तो।
तो चलिए, जैसे हम 1000 रुपये इधर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंफर्म पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नीचे डिक्लेरेशन देंगे। डिक्लेरेशन देने के बाद आपको नीचे इधर डिक्लेरेशन कर देंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पैन कार्ड ऑप्शन, आई वांट ई पैन कार्ड वेलकम किट ईमेल ओनली। तो आपको जो है पैन कार्ड जो है आपको कैसा चाहिए, आप अगर ऑनलाइन जो ईमेल होता है, ईमेल में ई पैन कार्ड चाहिए तो आपको 18 रुपये चार्ज लगेगा। आई वांट पैन कार्ड फिजिकल वेलकम किट, इसके लिए आपको 35 रुपये लगेगा। आई वांट फिजिकल पैन कार्ड अलॉन्ग विथ वेलकम किट, तो इसके लिए आपको 40 रुपये लगेगा। तो चलिए, आई वांट फिजिकल पैन कार्ड एंड अलॉन्ग विथ वेलकम किट, तो हम इसको ही सिलेक्ट करेंगे। तो आप 3 तरीके से जो है आपके पैन कार्ड जो है आप पा सकते हैं, जैसे मैं 40, इसके लिए आपको 40 रुपये चार्ज लगेगा। तो चलिए, हम मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो इसको एक बार कंफर्म करना है, जैसे आपका नेम, फादर नेम, आपको ये जो है आपके पैन कार्ड में प्रिंटेड होने वाला है, ये सारे डाटा, ठीक है। उसका आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसका आपको प्रोसेस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। प्रोसेस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो पेमेंट का पेज है हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि नेशनल पेमेंट सिस्टम, इसके लिए हमें जो 1000 रुपये जो पेमेंट करना है, इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर एटीएम पिन के माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो चाहता हूँ कि मैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करना चाहता हूँ, तो हम इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो आप अलग अलग तरीके से पेमेंट जो कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम सिलेक्ट बैंक जो है एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मेक पेमेंट के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। तो पेमेंट पेज में हमें जो है रिडायरेक्ट कर दिया जा रहा है। तो इस पेज को थोड़ा लोडिंग होने में समय लग रहा है, तो इसको फिर से हम एक बार रिफ्रेश करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक का जो लॉगिन पेज है ओपन हो गया। इसमें हमारा यूजर नेम हम डाल देंगे। उसके बाद हमारा जो पासवर्ड है वो भी हम डाल देंगे। उसके बाद हम लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ हमारा जो अकाउंट है लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद हमें जैसे 1000 रुपये हमने पेमेंट करना है, उसके लिए हम कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से हमें एक बार कंफर्म करना है। इसको करने के बाद आपको इधर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड, एंटर हाई सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन पासवर्ड, इसको इन योर मोबाइल नंबर। तो इसमें एक ओटीपी हमें आया है कुछ, उसका हम एक बार देख लेंगे। तो हाई सिक्योरिटी पासवर्ड जो हमें मिल गया, उसके बाद हम कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो गया है। तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि जो एनपीएस का वेबसाइट है उसमें फिर से हमें रिडायरेक्ट कर दिया गया है। तो इसमें देख सकते हैं कि हमें एक प्रान नंबर मिल गया और हमारा जो सारे डिटेल्स है, इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या फिर पेमेंट जो रिसिप्ट है, ये हमें मिल गया। तो चलिए, सबसे पहले हम प्रान को नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे इसका जो प्रोसेस है आपको दिखाते हैं। तो हमने प्रान जो है नोट कर लिया। उसके बाद हमें जो है इसका जो प्रिंट है, पेमेंट रिसिप्ट है, इसको हम सेव कर लेंगे। तो बाद में भी हम इसको जो है चेक कर सकते हैं कभी भी। तो इसको हमने सेव कर लिया।
उसके बाद आपको डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म ई साइन का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो एनपीएस के अकाउंट का जो केवाईसी वेरीफाई करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं, भी पेपरलेस होने वाला है। दूसरा जो है ई साइन, ये भी पेपरलेस है। और तीसरा जो ऑप्शन है प्रिंट एंड कुरियर, इसके लिए आपको जो है एनपीएस के ऑफिस में आपको जो है फॉर्म जो प्रिंट करके कुरियर करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो है ई साइन का ऑप्शन चूज कर लेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ई साइन एंड डाउनलोड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके लिए आपको ₹5.90 जो चार्ज लगेगा। उसके लिए बाद आपको प्रोसेस का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। प्रोसेस का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारा जो वेरिफिकेशन पेज है उसमें आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो थोड़ा इसके लिए हम इंतज़ार करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ई साइन का जो पेज है इसमें हमें रिडायरेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद आपको इधर एग्री करना है। उसके बाद आपको जो आधार नंबर है वो आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा। आधार नंबर डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सेंड ओटीपी का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको सबसे पहले वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इधर ओटीपी को आप एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि सक्सेस ओटीपी वेरीफाइड, यानी कि हमारा ओटीपी जो है वेरीफाइड हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या प्रोसेस है। तो हम देख सकते हैं कि अभी थोड़ा इसमें लोडिंग चल रहा है। तो आप देख सकते हैं ई साइन फॉर सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज सक्सेसफुली, प्लीज डाउनलोड द साइन फॉर्म फॉर वेरीफाई द सिग्नेचर। तो इसमें आपको डाउनलोड करना पड़ेगी साइन फॉर्म को। डाउनलोड ई साइन फॉर्म, इसको जो है आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं और आपके पास जो है इसको सेव करके रख सकते हैं। आगे भी आगे आपका काम आ सकता है, ये आपका प्रूफ के लिए काम आ सकता है। तो मैं उसको जो है ई साइन फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारा जो एनपीएस का अकाउंट है अभी कंप्लीट जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है। अभी इसको हम कैसे यूज करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे, इसके बारे में आपको दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम होम के ऑप्शन पर जाते हैं। एनपीएस की जो वेबसाइट है उसमें आपको होम के ऑप्शन पर जाना होगा। उसके बाद आपको नेशनल, इसके नीचे एडिशनल सर्विस जो है, इधर से जो है आपको ये सारे काम जो है कर सकता है। जैसे अपडेट फटका डिटेल्स, अपडेट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारे काम जो है आप इधर से लॉगिन करके आपके एनपीएस के अकाउंट में अपडेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरा जो अकाउंट है ये हमें तो प्रान नंबर सब सारे डाटा मिल गया, लेकिन हमारा जो प्रान नंबर उसका यूजर आईडी यानी कि मिल गया, यानी कि पासवर्ड और पिन हमें अभी तक जनरेट नहीं किया। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको टू सेट रीसेट इन योर आई पिन, इस पर आपको क्लिक हेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक हेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया उसके बाद आपको जो है रीसेट आई पिन भी है नोडल ऑफिस है जनरेट ओटीपी। तो हम जनरेट ओटीपी के माध्यम से पिन बनाएंगे। उसके बाद आपका जो प्रान का नंबर है वो प्रान का नंबर आपको डालना पड़ेगा। जैसे हमारा प्रान का नंबर हम डाल देते हैं। प्रान नंबर डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सबसे पहले हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। यार सिलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले मंथ सिलेक्ट करना है। मंथ सिलेक्ट करना, डेट सिलेक्ट करना है। डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको रिसीव भैया ओटीपी, तो इसमें एसएमएस या फिर ईमेल के माध्यम से आप लेना चाहते हैं। तो जैसे हम एसएमएस के माध्यम से लेना चाहेंगे उसके लिए हम एसएमएस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम एक पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड एक सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर से हमें इसको दोबारा डालना है। दोबारा डालने के बाद आपको इधर जो भी कैप्चा है वो कैप्चा आपको कैलकुलेशन है, जैसे इसको फिलअप करना है। उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अनऑथोराइज्ड यूजर, यानी कि ये जो अकाउंट है हमने अभी बनाया है, ये अभी हमारा प्रान जो है एक्टिवेशन नहीं हुआ है। जैसे ही आपका प्रान एक्टिवेशन हो जाए, इसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 दिन या फिर एक
5-6 घंटे जो है लग सकता है। उसके बाद आप आसानी से इधर इस ऑप्शन के माध्यम से आपके लिए एक जनरेट पासवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं और आसानी से आपके जो प्राण का अकाउंट है वो आप इधर से लॉगिन करके आपके एनपीएस के अकाउंट के सारे डिटेल जो चेक कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में मैं और भी एनपीएस के बारे में सारे जो टॉपिक को है उसको कवर करने का पूरी कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो से जुड़े हुए आपके कुछ सवाल और सुझाव रह जाते हैं तो आप नीचे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आप अगर हमारे चैनल में नए नए आए हैं और आने वाले समय भी नए नए वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।